हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव आप कैसे बनाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर जाकर के पहले देख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो किस तरह का दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा ना, वो एक्टिव में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उसका होगा। सबसे पहले आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट। देन उसके साथ आपको इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपको जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म मींस जो वर्ब का चौथा रूप है वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट हो सकता है देखने को मिले। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप पैसिव एक्टिव से पैसिव नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं होगा ही, उसके बाद ही तब आप चेंज कर सकते हैं उसे पैसिव में। ठीक है, तो एक बार आप लोगों ने अगर ये स्ट्रक्चर कहीं पर देखा सेंटेंस में, तो आप उसे पैसिव में कुछ इस स्ट्रक्चर के आधार पे चेंज करेंगे। क्या करना है, तो मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो एक्टिव से पैसिव हम लोग जब करते हैं या फिर पैसिव से एक्टिव करते हैं, तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान है होता है ना, वो अपने में एक दूसरे में चेंज हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे चला आता है। ठीक है, बट कुछ रूल्स के आधार पे। तो आपको क्या देखना है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे आपको टेंस भी एक तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको शुरुआत में लेके चले आना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब था उसमें से एक लेना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ये जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना वो सब्जेक्ट बन जाता है फिर, है ना। लेकिन इसी के आधार पे आपको इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक लेना है। देन इसके बाद आपको एक बी वर्ब का यूज करना है जो कि हो गया बीइंग। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब कि तीसरा रूप लगता है। ठीक है ना, तो आपको बीइंग के बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। देन अब क्या बच गया इस सेंटेंस में, सारी चीजों को तो मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब जो बच गया वो क्या है, सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट वो कहाँ चला जाएगा, वो लास्ट में चला जाएगा। बट वो ऐसे ही नहीं जाएगा, उस सब्जेक्ट को हम लोगों को अंत में लिखने से पहले उससे पहले एक प्रीपोजिशन का यूज करना है। क्या है वो, बाई। लेकिन हर जगह पे बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, वो भी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सिखाऊंगा। ठीक है ना, वो हमेशा नहीं होता, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमें अलग प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि बाई का यहाँ पे यूज करना है। देन इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है ना वो लास्ट में चला जाता है। बट आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस हमारा सब्जेक्ट का है। यहाँ पे भले ही ऑब्जेक्ट को लेकर के चले आ रहे हैं हम लोग, बट ये स्थान कहीं ना कहीं है सब्जेक्ट का। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट वहां से उठ करके यहाँ पे आएगा ना, तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। मीन्स कि अगर यहाँ पे मी है तो आप मी को यहाँ पे मी नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ इसे आई करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे आई है तो आपको इधर में मी करना पड़ेगा। मतलब कि ये सब्जेक्ट का स्थान है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस में रखना है। बट ये तो स्थान यहाँ पे आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट चला गया वहां से, ये सब्जेक्ट उठ करके यहाँ चला आया, बट ये स्थान किसका था, ये स्थान तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का था। तो आपको यहाँ पर इसे ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो शब्द हम लोगों ने जैसा देखा वैसा ही लिख दिया। ठीक है, हाँ नाउन के केस में तो आप कर सकते हैं, अगर नाउन है तो वो ऐसे ही उतर जाएगा। बट अगर प्रोनाउन है तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रहे, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। अभी हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, बाकी बात अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा तो ये बातें अच्छे तरीके से समझ में उसमें आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम लोग यहाँ पे इस रूल का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट खेलने का काम जो कर रहा है ना, जो पर्सन काम करता है, ठीक है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब डूअर जो है ना, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इज आर एम, ये हेल्पिंग वर्ब में से ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया।
देन इसके बाद मैंने क्या बताया था, वर्ब का चौथा रूप मींस आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हो गया, प्लेइंग है मतलब आईएनजी रूप। देन इसके बाद क्या, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये खेलने का काम तो कर रहा है बट क्या खेल रहा है ये, तो ये खेल रहा है क्या, क्रिकेट खेल रहा है। मीन्स हम लोगों को जो जो चीजें इस टेंस पे बेस्ड चाहिए थी वो मिल गई है ना। सब्जेक्ट इज आर एम में से एक हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब इसे हम लोग जब पैसिव में करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लेके चला आना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्रिकेट लिख लिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट एक बार लिख लेने के बाद इज आर एम में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो आपको पता होगा कि क्रिकेट सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमें क्या यूज करना चाहिए, इज वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रिकेट इज। ठीक है, समझ में आप लोगों को अच्छी तरीके से आ रही होगी आई होप। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, एक बार हम लोगों ने इन तीनों वर्ब में से एक का यूज कर लिया, फिर क्या करना है, प्लस बीइंग, मतलब अब इसके बाद हमें बीइंग जो जोड़ना है। तो ये बीइंग जो है मतलब बी वर्ब, इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हो गया। अब क्या करना होता है, पैसिव में मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। तो जो प्लेइंग है ना उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि प्लेइंग का सेकंड और थर्ड क्या होता है, प्लेड होता है। तो यहां तक हम लोगों का काम हो गया। अब क्या करना है, अब बच गया ये सब्जेक्ट जिसे हम लोगों को लास्ट में लेके आना है। बट उससे पहले क्या करना है, एक बाई प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग बाई लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब हमें इस ही को इधर लेके जाना है सब्जेक्ट को। बट ध्यान रहे मैंने क्या कहा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे था और जब इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही का क्या हो जाता है, ही का हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, आपको याद रखना है, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू ही रह जाता है और आई का मी हो जाता है और वी का अस होगा। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। अब क्या करना है, तो ये हम लोगों का एक्टिव वॉइस था और आगे बात किया जाए तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, बड़ा ही आसानी से बन गया। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस को भी कर लेते हैं चेंज। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आई एम राइटिंग अ पोएम। तो यहाँ पे लिखने का काम कौन कर रहा है, आई, मतलब कि सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को दिख गया एम, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट में हम लोगों को एम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम लग गया। उसके बाद राइटिंग हो गया V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ पोएम। ठीक है, तो हम लोग एकदम सेम पैटर्न पे ये सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये तो वर्ब हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लेके आते हैं ना, क्या हो जाएगा, अ पोएम। फिर क्या करना होता है, अ पोएम लिखने के बाद इज आर एम में से एक लगाना है ना, तो हमें लिखना होगा अ पोएम इज, क्योंकि अगेन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अ पोएम इज। अब क्या करना है, बीइंग फिर से लगाना है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बीइंग। फिर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइटिंग का थर्ड क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, राइटिंग का थर्ड होता है रिटन। ठीक है, रिटन। इसके बाद क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये आई बचा हुआ जिसे हम लोगों को लास्ट में लेके जाना है। तो उससे पहले हमें एक बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है और फिर क्या करना है, आई का क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आई का मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। दे आर ड्रॉइंग अ पिक्चर। ठीक है, मतलब सभी मिलकर के एक ही पिक्चर को ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले अ पिक्चर को यहाँ पे उठा के लेके चले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ पिक्चर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है ना, अ पिक्चर। अब क्या करना है, इज आर एम में से अगेन एक लेना है, तो अ पिक्चर के साथ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, अ पिक्चर इज। इसके बाद बीइंग हो जाएगा, लिख लेते हैं हम लोग बीइंग। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब था ड्राइंग। तो ड्राइंग का थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है ड्रॉन, DRAWN। पहला होता है ड्रॉ, ठीक है, दूसरा ड्रीव एंड थर्ड क्या होता है ड्रोन। तो अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन, देन इसके बाद बाई प्रीपोजिशन और इसके बाद क्या है यहाँ पे दे। तो मैंने अभी क्या बताया, दे का आपको क्या करना है, देम कर देना है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। समझ में आ गया। अब चौथा सेंटेंस ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। ठीक है, होमवर्क कहने का मतलब क्या है, आपको इन तीनों सेंटेंसेस को देखना है कि किस तरीके से मैंने इन तीनों सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया। इसी के आधार पे आपको कमेंट बॉक्स में इस चौथे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताना है। चौथा सेंटेंस क्या है, वी आर डूइंग द वर्क। ठीक है, वी आर डूइंग द वर्क, इसे आपको पैसिव में बताना है कमेंट में इसका क्या होगा आंसर। ठीक है ना, बाकी बात अगर आपको पैसिव से एक्टिव दिया जाए तो बस आपको याद रखना है
कि पैसिव में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बस उल्टा आपको चलना है, इधर से अब इधर करना है ना। जैसे अगर बात किया जाए 2 + 2, आप उसे एक साथ में 4 लिख सकते हैं, तो 4 को आप फिर से तो 2 + 2 में तोड़ सकते हैं ना। बस वैसे ही है, अगर आप इसे इस तरीके से बदल सकते हैं तो इसे आप फिर इस तरीके से बदल सकते हैं। बस यही हो गया एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। आई होप कि आप लोगों को आज के क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरीके से आप लोगों का अभी एक्टिव और से पैसिव मैं पूरा टेंस पे बेस्ड जो है सेंटेंसेस को कराऊंगा। ये जो है इससे पहले भी मैंने एक्टिव पैसिव बताया है, लेकिन मैंने सोचा कि एक एक करके आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताया जाए ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जो कि थोड़ा बहुत मन में डाउट रहता है कि एक साथ में जब हो जाता है ना, तो बहुत क्या होता है, बार क्या होता है ना, खिचड़ी पक जाता है मन में कि मतलब क्या होगा, सारा रूल्स एक तरीके से हौच-पौच हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा क्या था, कैसे हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एक करके आप लोगों को बताया जाए, एक एक टेंस पे, ताकि जो टेंस वॉइस है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। है तो बड़ा ही आसान, ठीक है, बट कई बार कंफ्यूजन होता है शुरुआत में। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। इसमें मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।